हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वापस आया हूं एक्सरसाइज 1.3 लेकर। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सम कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं विच विल हेल्प यू, आपको 1.3 इजिली समझने में मदद करेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं बच्चों, पूरे ध्यान से पूरे दिमाग लगाकर सुनना और समझना, ठीक है। बेसिकली बच्चों जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है दो चीजों में मेन डिफरेंस, एक रेशनल और एक इरेशनल। समझना बच्चों, इसको बहुत जरूरी है एक्चुअली। देखो, नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग, आपको पहले मीनिंग समझा देता हूं मैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, समझा रहा हूं। एग्जाम्पल लिए जाएं, चलो। एग्जाम्पल इज बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा भाई 3/2, भाई रेशनल तो है, पर बच्चों मुझे यह बताना है कि ये डेसिमल में कैसा दिखेगा। तो आप कहोगे सर जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इट विल बी 1.5 सर। बच्चों डेसिमल के बाद 5 के बाद कुछ चीज आई क्या, कोई नंबर आया? नहीं, खत्म हो गया ना, टर्मिनेट हो गया ना। टर्मिनेशन का मतलब होता है डेसिमल के 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6, 7 जितनी भी आ रही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, डिवाइड होना खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा अपन को। गेटिंग माय पॉइंट? वही बच्चों ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले, चलो सब सपोज अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 2/5। अब जैसे आप इसको डिवाइड करोगे जब, तो ये आएगा 0.4 बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बच्चों मान के चलो लेट अस से 27/5। अब जैसे ये लिया मैंने एग्जांपल, तो आप क्या कहोगे सर इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, 5 5 25 बचा, और फिर सर 25 के बाद हमारे पास 2 बचेगा, हम डेसिमल लगाएंगे 20, लो भाई 5 4 तो बच्चों वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट बाद मतलब खत्म हो जाएंगे आपके, कुल मिला के डेसिमल आएगा और आपको 2 3 4 5 डिजिट बाद जो डेसिमल के बाद मिलेंगी, डिवीजन आपका खत्म होगा, चलता नहीं चला जाएगा, है ना। अब आते हैं बच्चों दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, बड़ा ही जिद्दी नंबर होता है बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बच्चों इसका सदाबहार एग्जाम्पल है 10/3। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 10/3 फॉर एग्जाम्पल लेट अस से। अब जब आप 10 को 3 से डिवाइड करने चलोगे ना बच्चों, तो यू विल फाइंड 3 3 9 पॉइंट। जैसे ही आप डेसिमल रखोगे बच्चों वो फिर 10 बन जाएगा, 3 फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड इट विल नेवर एंड। ये कभी भी एंड नहीं होगा बच्चों, है ना, इसकी एंडिंग पॉसिबल नहीं है, ये एंड नहीं होने वाला। और इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं टर्मिनेट होने वाला, जो खत्म ही नहीं हो रहा भाई साहब, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल नंबर। बच्चों रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। रिकरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं बच्चों आपको, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया 12.39393939 और बच्चों ये चला जा रहा है। तो मतलब अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, क्या डेसिमल के बाद कुछ रिपीट हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे? यस सर, 39 इज रिपीटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको रिकरिंग बोलते हैं और इसको हम बार लगा के लिख सकते हैं बच्चों, 12.39 के ऊपर बार। जब भी ऐसा बार लगा हुआ दिख जाए ना, तो समझ जाना बच्चों उस नंबर में वो पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब बच्चों समझते हैं फोर्थ पॉइंट, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, भाई ये कौन से नंबर होते हैं बच्चों? नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीट नहीं होते। डेसिमल तो है, जो रिपीटेशन नहीं है, डेसिमल के बाद कुछ भी चीज रिपीट में। जैसे एग्जाम्पल बच्चों 1.392657, सपोज मैंने ऐसा नंबर लिख दिया। अब बच्चों देखो 3
9 2 6 5 7 कुछ भी तो रिपीट नहीं हो रहा। 392 ऐसा कुछ होता तो हम बोल भी सकते थे हाँ भैया रिपीटिंग है। बच्चों दिस इज नॉट अ रिपीटिंग नंबर, तो ये होगा नॉन रिकरिंग नंबर। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद 1 2 3 कितनी भी डिजिट्स और आ सकती हैं बच्चों क्वेश्चन में, पर हाँ डिवीजन खत्म हो जाएगा इसका, आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसका जस्ट अपोजिट, भाई साहब डिवाइड होता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा, बट इट विल नॉट एंड, इसका डिवीजन कहीं खत्म नहीं होगा। रिकरिंग बच्चों कुछ ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद आपको रिपीटिंग नेचर दिखेगा आपको, है ना, जो रिपीट होंगे। हो सकता 59.777777, जैसे ये भी तो देखो रिकरिंग ही है बच्चों, देखो 3.333 नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है बच्चों, है ना। तो रिकरिंग क्या होते हैं? द नंबर्स विच गोज ऑन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, कुछ रिपीटेशन दिखता है हमें, उनको हम बार की मदद से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन रिकरिंग, कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ऐसा सच कोई पैटर्न नहीं दिखता है आपको, रिपीटिंग पैटर्न नहीं दिखता है। अगर ये 4 नंबर समझ में आ गए तो अब मैं आपको एक टेबल बनवाने वाला हूं, वो बहुत गौर से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग के बारे में मैं आपको सिखा दूं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, क्या है भाई? देखो, अगर नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद खत्म हो जाने वाला। अगर नंबर टर्मिनेटिंग है बच्चों, अगर आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं समझा है तो इसके पहले मैंने समझाया हुआ है, आप वो देख लो एक बार, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पर अपन ये टेबल बना रहे हैं। अगर नंबर टर्मिनेटिंग है आप उसको बिना झिझक के बोल देना कि सर वो रेशनल नंबर है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल की कैटेगरी में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसे मैं आपसे बोलूं टर्मिनेटिंग बच्चों 5.39, ये टर्मिनेट हो गया, ये 9 के बाद बंद हो गया बच्चों, डिवाइड होना बंद हो गया, खत्म हो गया। क्या है ये? यस इट इज अ रेशनल नंबर, हम इसको 539/100 लिख सकते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर को लिखने का तरीका है, राइट। अब बच्चों चलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर्स के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बच्चों, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से बेटा। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में बच्चों 2 तरह के नंबर देखे जाते हैं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद डिवाइड होते ही चले जा रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहा डिवाइड होना, ठीक है, उनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चों इसमें भी 2 टाइप के नंबर होते हैं, आप ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते कि भैया ये रेशनल है कि इरेशनल। तो बच्चों यहां भी 2 टाइप की कैटेगरीज हैं, और पहली कैटेगरी का नाम है रिकरिंग। रिकरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग? रिकरिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट रिकरिंग नंबर्स बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग का एक हिस्सा है। तो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया बच्चों 23.44444 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है पहली चीज कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिकरिंग है बच्चों, रिपीट हो रहा है 44 रिपीट हो रहा है, नॉट 44। तो बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है? आप लिख सकते हो इसको 23.4 का बार, आप 4 के ऊपर बार लगा सकते हो, है ना बच्चों। यू कैन पुट अ बार ओवर 4। और बच्चों जो भी नंबर नॉन रिकरिंग हो, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग हो बच्चों, उनको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। प्लीज रिमेंबर दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरी तरफ, हमारा दूसरा पोर्शन। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग तो देख लिया, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो। अब बताओ क्या किया जाए? नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म भी नहीं हो रहा,
नॉन रिकरिंग हो, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो भैया ये ही एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम इर्रेशनल बोलते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज इर्रेशनल। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल दूं 3.7932 डॉट डॉट डॉट, रुक जाओ, अच्छा नीचे लिखता हूं मैं, स्पेस नहीं है। चलो देखो 37.23791 डॉट 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 शोज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा, और 23791, लो भाई कोई पैटर्न भी अच्छा सा सुंदर सा पैटर्न भी नहीं है कि कुछ रिपीट विपीट भी हो रहा हो, है ना। तो बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स, वी विल कॉल इट एज इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये टेबल समझ आई होगी। अगर टर्मिनेटिंग है, खत्म होने वाला नंबर है, कोई डेसिमल नंबर जो परफेक्टली डेसिमल के बाद कहीं खत्म हो गया, बच्चों रेशनल बोल देना हाल के हाल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको पता होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। अगर रिकरिंग है, कुछ रिपीट हो रहा है, ऑल्दो कंटिन्यू तो होता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, पर हाँ कुछ रिपीट हो रहा होगा, तो बच्चों उसको हम रेशनल बोलेंगे। और अगर नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इट विल गो इनटू द कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। I hope you got the concept. So this video was actually the concept of exercise 1.3.